सर मेरा नाम संदीप कुमार प्रजापति है जी। सर मेरा घर यूपी प्रतापगढ़ ज़िले से हूँ जी। और सर मेरी पढ़ाई 10-12 और प्लस ITI किया हूँ और साथ में BA करके लास्ट में पेपर देके सर यहाँ चला आया। जी। जब सर यहाँ हमारा पेपर एक छूट गया था, जो पहला पॉलिटी का पेपर था सर, मैं सो गया था उस दिन और फिर पता नहीं चला। जब हमारा पेपर छूट गया तो उसके बाद पता, हमारी सिस्टर कह रहे पेपर देने नहीं जाओगे क्या, तब फिर पता चला सर। तो इसके बाद सर हम सोच रहे थे कि कुछ हमारा एक मतलब कि पिताजी हमारे करते थे, वही जनरेटर काम था और साउंड सिस्टम था, मतलब चलाते थे भी। और जहाँ जैसे शादी ब्याह या फ्लोर DJ का काम होता था, हम ऑर्डर वगैरह करते थे जी। यही सर, मतलब पापा का हाथ बटाते थे। और साथ में एक हमने सोचा कि इससे तो एक साइड बिजनेस है, लगन लगन चलता है जैसे, तो और सब सीजन में खाली रहते हैं सर जी। तो हमने सोचा कि कुछ अलग कर लिया जाए जी। तो हमारे बगल में एक मतलब रहते थे, वो काम करते थे AC फ्रिज का जी। तो जब वो करते थे सर ना, तो उनके साथ मैंने बात करके गया उनके साथ, तो 10-15 दिन 20 दिन गया तो मतलब सर हमको कुछ काम नहीं दे रहे थे वही जाते थे तो बॉडी को पहले नट खुलवा देते थे बस, फिर बैग लेके ढो आओ जाओ। मतलब कितने दिन रहे आप फिर भी साथ में? लगभग 1 महीने लगभग रहे थे। जब 1 महीने रहे थे तो मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि इनके साथ अगर रहेंगे ना हमको 5 साल लग जाएगा सीखने में तो फिर कैसे होगा अगर 5 साल हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो हमने फिर सोचा कि अब क्या किया जाए। तो यूट्यूब पे मैंने फिर वैसे जब सीख रहा था तो कुछ ना कुछ दिमाग में दौड़ा रहा था, तो यूट्यूब में सर्च करके देख रहा था। तो सर आपका वीडियो देखते मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके मतलब जो कोई चीज़ बनाना हो ना तो आपके वीडियो में मतलब सबसे हट के दिखाया जा रहा था, एक एक बारीकी चीज़ से मुझे एकदम अच्छे से नॉलेज है। और सबके वीडियो ऐसा होता था कि मतलब सर देखते थे कुछ कन्फ्यूजन रह जाता था, लेकिन आपके वीडियो में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहता था, एकदम क्लियर हो जाता था जी। तो ऐसे मतलब देखकर एक बार फिर वही जनवरी में मैंने लिया था एडमिशन आपसे 500 रुपये पेड करके। फिर जब पेड कर लिया सर तो उसके बाद फिर मम्मी से बोला कि मैं जा रहा हूँ काम सीखने, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मम्मी मामा से बात कर ली, तो मामा हमसे हमारे पास फ़ोन किए तो उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हो, हमने कहा आजमगढ़ सर के पास जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कितना दिन कोर्स है, तो हमने कहा कि सर 45 दिन का कोर्स है। मामा ने से कहा, तो मामा ने कहा कि हमको कि तुम 45 दिन में पल्लेदारी नहीं सीख पाओगे तुम AC और फ्रिज काम सीख लोगे, और उसी में से इतना चीज़ बता रहे, गीजर भी है, वॉशिंग मशीन में है, वायरिंग भी है, मतलब सारा वायरिंग भी है, A to Z सब चीज़ उनको बताया। तो कह रहे थे तुम 45 में कुछ नहीं कर पाओगे, लेबराना भी नहीं कर पाओगे, सीख पाओगे फिर हमने फिर वहीं से मतलब मामा ने वो हमको डिमोटिवेट कर दिया। फिर जब ये सब होने के बाद फिर जनवरी से मैंने सर नहीं आया रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी। फिर कुछ दिन बीता तो फिर आपका वीडियो देखता। जब आपका वीडियो देखता था तो ऐसे जोश सा लगता था कि कब जाएं आकर्षित होते थे। जब आकर्षित होते तो फिर मम्मी से फिर बोला कि मम्मी हम जा रहे हैं। सर ने कहा है कि वीडियो में आपका वीडियो में ऐसा भी आपने कहा है कि अगर ना सीख पाए तो 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना या 4 या 6 महीना सीखिए। तो वही मम्मी को दिखाए, तब उनको विश्वास लग रहा, हाँ चलो कम 45 दिन में नहीं सीख पाओगे, कम 2 महीनों तो सीख लोगे। तो वही सब सोच के फिर किसी तरीके से आए सर। फिर जब आने लगे तो पैसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम मर रही थी। तो सर घर में एक AC लगी थी हमारे रूम में, तो मैंने आने वक्त मतलब जब आ रहे थे तो अपनी AC बेच कर आया था सर सीखने के लिए हाँ सर, मतलब पैसा नहीं था। AC बेच के AC सीख रहे? जी सर, मतलब घर में लगवाए थे जी। तो फिर क्या हुआ कि उसको मैंने निकाल कर किसी और के यहाँ लगवा दिया, तो 18,000 का बिक गया सर। जब बेच कर फिर पैसा मिला, फिर यहाँ आए तो कुछ पैसा मामा से भी ले लिए थे, कुछ दोस्त से भी ले लिए थे, हो गया था। यहाँ आए तो सर मम्मी कहने लगी यूट्यूब पर भरोसा है नहीं, जा रहे हो फिर जाके सब आए यहाँ पे तो ऐसा हुआ कि सर मुझे डर लग रहा था कहीं फ्रॉड ना हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आए सर यहाँ जैसे काउंटर पर पहुँचे सर, वैसे उसके बाद तुरंत देने लगे पानी पीने को। तो हम सोच रहे कि पानी में कुछ मिला ना
हाँ सर, डर सा लग रहा था। तो फिर एक लोग और आए थे, मतलब यही के हैं हमारे, मतलब साथी लोग हैं, कोई आया था बगल में भर रहा, तो वो भी फॉर्म हम भी भर रहे थे, और जो कि हम पहले आए थे बाद में वो आया था। तब दोनों लोग साथ में फॉर्म भर रहे थे, तो हम इतना स्लो भर रहे थे, हम सोच रहे थे बगल वाला पहले पैसा पेड कर देगा, उसके बाद में पेड करूँगा। जब सर ऐसा होता हुआ, फिर जाके जब वो पेड कर दिया, तब हमको सोचे कि अब वो कर दिया था, हम भी क्यों करने का, फिर हम भी कर दिए। करने के बाद सर फिर जाके वहाँ पे रूम पे गए, यही था। और सर एक मतलब राहत फ़तेह अली खान का एक सॉन्ग है सर, गाना चाहता हूँ। तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवा पे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिछड़ना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। ओ बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते तो मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कजा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में वो करना भी ज़रूरी था। सर थैंक यू सर। बहुत अच्छा। आप सब यह मतलब बहुत अच्छा लगा सर यहाँ आके, ऐसा लग रहा है कि घर की हम सोचे बहुत याद आएगी, लेकिन याद बहुत कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा घर फ़ोन भी नहीं करते, वहाँ से आता है बस। अरे घर वाले भी देख रहे होंगे यार। हाँ सर, मतलब कि यहाँ ऐसा आने के बाद ना ऐसा फील हो रहा है कि घर और अब जाए ना, यहीं रहे। यही रहे है ना। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू।